श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, आप सभी को पता है कि कल है 17 अक्टूबर 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रही है कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाली एकादशी, जिस दिन आप सभी लोगों को तुलसी जी के पास में, जो आपके घर में तुलसी जी का गमला है, उसके पास 108 चावल के दाने का उपाय करना होता है। गुरुदेव ने खास करके इस वाले उपाय को बताया जब उन्होंने कार्तिक खंड का वर्णन करते हुए कहा अपनी शिव महापुराण की कथा के दौरान कि जब आपके जीवन में धन को लेकर के समस्याएं बनने लगे, जैसे अगर आपका कोई व्यापार है, कोई दुकान है, कोई फैक्ट्री है, नहीं चल रही है, कर्ज भी ले लिया, सब कुछ कर्जा लेकर के आपने कोई दुकान खोली, ग्राहक नहीं आ रहा, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, कर्ज ले लिया, कर्ज चुकता नहीं हो रहा है, घर में अनावश्यक खर्चे इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि पैसा बिल्कुल बचता ही नहीं है। तो गुरुदेव ने कहा इस कार्तिक मास की एकादशी के दिन अपने घर की तुलसी जी के पास ये 108 चावल के दाने का उपाय करना बिल्कुल मत भूलना, जो कि साल में सिर्फ आपको एक बार करना होता है। और गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा कि जो भी लोग पहली बार आए हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस एकादशी के दिन करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय। देखिए, अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा बिल्कुल भी आ ही नहीं रहा है, एक वो पैसा जो आप कमा रहे हो, खर्चा भी उतना ही होता चला जा रहा है, बच कुछ नहीं पा रहा है, अनावश्यक खर्चा बहुत ज्यादा हो रहा है, काफी सारे तो लोग क्रेडिट कार्ड पर अगर अपनी जिंदगी बिता रहे हैं, कर्ज ले लेकर के अपने घर का पेट पाल रहे हैं, तो आपके घर की जितनी भी धन की समस्या होगी ना, वो जड़ से खत्म हो जाएगी। इतना धन आएगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा पूरे साल का जोड़ करके देख लेना, इस पूरे साल में कितनी तरक्की मिलती है, बताइएगा जरूर। इसके लिए आपको चाहिए क्या? 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले लेना, एकदम ताजा जल, ठीक है। इसी के साथ में आपको लेना होगा 108 चावल के दाने, ठीक है। कितने? 108 चावल के दाने। और जितने भी चावल लोगे वो कैसे होने चाहिए? अक्षत पूर्ण होने चाहिए, खंडित एक भी नहीं होना चाहिए। एक करना होगा लंबी बाती का दीपक माता लक्ष्मी के नाम का। लंबी बाती का दीपक चाहे आटे का बनाओ चाहे मिट्टी का, लंबी बाती लगाओगे और इसके अंदर आप भरोगे गौ माता का घी। किसका? गौ माता का घी। साथ ही साथ आपको लेनी होगी हल्दी। इस तरीके से पिसी हुई हल्दी नहीं, हल्दी की गांठें छोटी छोटी आती है, कोई दिक्कत नहीं, केवल 7 गांठें आपको ले लेनी है। अब आपको क्या करना है? एकादशी के दिन जो आपने एक कटोरी ली है, एक कटोरी के अंदर 7 हल्दी की गांठें जो आपने ली हुई है, वो 7 हल्दी की गांठें आपको इसके अंदर रख देना है, ठीक है ना? रख दोगे और साथ ही साथ 108 चावल के दाने भी आपको इसी कटोरी में रख देना है। 108 चावल के दाने, 7 हल्दी की गांठें और साथ ही साथ ले लेना थोड़ा सा गंगा जल अलग से एक कटोरी के अंदर, ठीक है। अब जब भी आप स्नान कर लें, नहा धो लें, या जब भी आप इस उपाय को सुन रहे हो, आपके घर में जहां पर भी तुलसी जी का गमला है, उस तुलसी जी के गमले के पास में जाना, उस कटोरी को यहां पर, इनके नीचे यहां पर आपको रख देना है, जिसके अंदर आपने 7 हल्दी की गांठें और 108 चावल के दाने रखे हुए हैं। एक दीपक आपको यहां पर प्रज्वलित करना है। उस दीपक की बत्ती का जो मुख रहेगा वो रहेगा उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और जो एक कलश आपने लिया है, उस कलश को भी आपको यहीं पर समर्पित कर देना है। ध्यान रखना, आपको तुलसी जी की जड़ में जल को समर्पित नहीं करना है एकादशी के दिन, केवल यहां पर आपको रखना है ढक करके, ठीक है। अब आपका दाहिना हाथ आप खोलना, उस दाहिने हाथ के अंदर थोड़ा सा गंगा जल आपको लेना है और अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके इस चावल और हल्दी की कटोरी में आपको छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद फिर से वापस गंगा जल लेना, इसी कटोरी के अंदर आपको छोड़ना है, फिर गंगा जल लेना, फिर कटोरी को छोड़ना। पूज्य गुरुजी ने कहा 5 या फिर 7 बार आपको गंगा जल इस कटोरी के अंदर छोड़ देना है। छोड़ देने के पश्चात अपनी धन की कामना कहते हुए तुलसी जी की 7 परिक्रमा करके वापस चले आ जाइएगा। अब ध्यान से सुनना, ये करोगे आप 18 तारीख को एकादशी के दिन, ठीक है। तब तक आपको ना तो ये जल इसमें समर्पित करना है, ना ही ये कटोरी आपको यहां से हटानी है, ठीक है। जब अगला है ना,
अगले दिन, एकादशी के अगले दिन आपको क्या करना है, ये वाली जो कटोरी है ना, इसे ऐसा का ऐसा ही तुलसी जी की जड़ों में समर्पित कर देना है। और उसके बाद ये जो जल है ना, इस जल को उन्हीं सभी सामग्री के ऊपर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का स्मरण करते हुए समर्पित कर देना। पूज्य गुरुजी, अचूक उपाय हो नहीं। और ये वाला जो उपाय है ना धन प्राप्ति का, आप किसी भी एकादशी के दिन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। केवल और केवल एकादशी का ये उपाय है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं बनी हुई है, पैसा नहीं आ रहा है, माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो गई हैं, नाराज हो गई हैं, घर में धन की आवक रुक गई है, तो एक दीपक आपको तैयार करना है। ठीक है, मात्र एक दीपक, लंबी बाती का। इस चीज का ख्याल रखना। किसका? लंबी बाती का एक दीपक तैयार करना है, घी का। और इसी के साथ में आपको थोड़े से, आपको गेहूं के दाने, चावल के दाने, हरे मूंग के दाने, कुछ भी, जो भी अनाज मिले उस अनाज के थोड़े से दाने आपको ले लेने हैं। और एकादशी के दिन शाम के समय, है ना, प्रदोष काल में जब सूरज ढल जाए, उस समय पर आपको जाना है किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। जैसे ही आप बेलपत्र पेड़ के पास में पहुंचोगे, नीचे जो भी आपकी गंदगी वगैरह यहां पर हो रखी है उसको साफ करोगे। साफ करने के पश्चात उस एक दीपक को आपको यहां पर, लंबी बाती का दीपक, बेलपत्र पेड़ के नीचे एकादशी के दिन समर्पित करना, जिसकी बत्ती का मुख उत्तर दिशा की तरफ रखना है। और इसके नीचे जो भी आप अनाज लेकर के आए हो उसका आसन जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, 2 मिनट वहां पर बैठ करके महादेव से कामना करना। और यहीं से इसी पेड़ की थोड़ी सी मिट्टी जो होती है, बेलपत्र पेड़ के नीचे की मिट्टी, एकादशी के दिन थोड़ी सी मिट्टी अपने हाथों में लेकर के अपने घर पर आ जाना। और घर पर आने के पश्चात इस मिट्टी को ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का स्मरण करते हुए, लक्ष्मी जी का श्रीम मंत्र का स्मरण करते हुए पूरे घर में छींट देना। आपके घर में महाराज कभी धन की कमी नहीं होगी। पूज्य गुरुजी ने इसका वाक्य भी बताया था कि जब महादेव ने भगवान श्री हरि नारायण विष्णु और मैया लक्ष्मी जी के विवाह करवाया था, तब लक्ष्मी जी ने उनसे बोला कि आपको क्या चाहिए। तब महादेव ने मना किया, माता लक्ष्मी जी नहीं मानी। तब महादेव ने कहा, एकादशी के दिन, हे लक्ष्मी, एकादशी के दिन तुम बेलपत्र पेड़ के नीचे शाम के समय पर निवास करना। और जो व्यक्ति वहां पर एक दीपक जलाए उसके साथ उसके घर में प्रवेश करना। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं तीसरे वाले उपाय की। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो हमेशा बीमार रहता है, कभी उसको नजर लगती रहती है, कभी कुछ भी, उसके शरीर कभी सही होता ही नहीं है, कोई ना कोई समस्या उसके साथ में बनी हुई रहती है, तो एकादशी का इससे सुंदर उपाय हो नहीं सकता। साथ ही साथ ये भी कहा पूज्य गुरु जी ने कि अगर आपके परिवार के किसी सदस्य के अंदर कमजोरी है, किसी भी तरीके की कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, खड़ा नहीं हो सकता है, जल्दी थक जाता है, हांफनी फूल जाती है, घबराहट होने लगती है, एक छोटा सा उपाय, आपको थोड़े से लेने होंगे हरे मूंग, थोड़े से हरे मूंग। ठीक है, अब इन हरे मूंगों को आपको थोड़ा सा पानी के अंदर फुला लेना है, गला लेना है। ठीक है, फुला लोगे, गला लोगे। गला लेने के पश्चात ये जो फूले हुए हरे मूंग है, एक कटोरी के अंदर, एक दोने के अंदर वो लेना। और गुड़ की 7 डलियां, किसकी? गुड़ के 7 टुकड़े, 7 डलियां छोटी छोटी ले लेना और इसी हरे मूंग की कटोरी के ऊपर आपको रख लेना है। ठीक है, 7 टुकड़े गुड़ के, इसे लेकर के साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के कलश में पहुंचना देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। ठीक है, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले जो आपने एक कटोरी के अंदर हरा मूंग और गुड़ लिया है ना, उसे उस बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोल करके महादेव की शिवलिंग से टच करवा करके, है ना, कहां पर रख दोगे? इसकी जलाधारी पर कहीं पर भी इस कटोरी को आपको रख देना है। उसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल दोनों हाथों में लेकर के ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। समर्पित कर देने के पश्चात महादेव से कामना करके, विनती करके, और ये जो कटोरी है, इस कटोरी को यहां से उठा करके आपके आसपास जो भी नंदी महाराज मिले, बेल मिले, इस तरीके से, जिसकी नाक में से रस्सी नहीं गई हुई हो, जिसका नाथा ना गया हुआ हो, ऐसे नंदी के पास जाना, गौशाला में चले जाना और उन्हें ये हरा मूंग और गुड़ खिला देना। आप एक एकादशी करके देखिएगा, उस व्यक्ति के शरीर में कितना सुधार आता है, बताइएगा
कीजिएगा जरूर। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।